सुहा ये सुनकर सकते में आ जाती है। उसकी आंखों में हैरत और दुख साफ नजर आ रहा होता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सारी रात अपने कमरे में थी। आखिर हर बार मुझ पर ही इल्जाम क्यों लगाया जाता है? लेकिन उस बार हालात पहले जैसे नहीं होते। जावियार भी गुस्से में होने के बावजूद फौरन कोई फैसला नहीं करता। उसके जहन में जारा की कही हुई बातें बार बार गर्दिश कर रही होती हैं। उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से हर परेशानी के पीछे किसी न किसी तरह जुर्का का नाम सामने आया है। इधर जुर्का अपनी मासूमियत का ड्रामा जारी रखती है। वो रोने की अदाकारी करते हुए कहती है, मैं तो सिर्फ सच बता रही हूं। अगर मैंने सुहा को वहां देखा था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सुहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे हुए दिल के साथ कहती है, अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं उस घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकती। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि अचानक जारा आगे बढ़ती है और कहती है, रुक जाओ सुहा, उस बार सच सामने आए बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा। जारा अपना मोबाइल फोन निकालती है और सबको एक वीडियो दिखाती है। दरअसल उसे पहले ही जुर्का पर शक था, इसलिए उसने उस कमरे के बाहर एक खफिया कैमरा लगवा दिया था। जैसे ही वीडियो चलती है, सबकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि आधी रात को जुर्का चुपके से कमरे में दाखिल होती है और अहम फाइलें अलमारी से निकालकर दूसरी जगह छिपा देती है। ये मंजर देखकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। जावियार की आंखों में गुस्सा भर जाता है, जबकि सुहा की आंखों से सुकून के आंसू बहने लगते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि सुहा बेकसूर थी और उसके खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई थी। जावियार गुस्से में जुर्का से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सुहा ने तुम्हारा किया बगाड़ा था। पहली बार जुर्का का झूठा एतमाद टूटने लगता है। वो घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सबूत उसके सामने होता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। आखिरकार वो एतराफ कर लेती है कि वो शुरू से ही सोहा और जावियार को एक दूसरे से जुदा करना चाहती थी। वो जावियार को हासिल करना चाहती थी और इसीलिए उसने एक के बाद एक साजिशें की। ये सच सुनकर जावियार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शर्मिंदगी के साथ सुहा के सामने खड़ा हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है, सुहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हर बार दूसरों की बातों पर यकीन किया और तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचाई। सुहा उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसके दिल के जख्म बहुत गहरे होते हैं। वो फौरन उसे माफ नहीं कर पाती और सिर्फ इतना कहती है, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जावियार ये सुनकर जावियार की नजरें झुक जाती हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सोहा का इत्मीनान दोबारा हासिल करना होता है। मगर दूसरी तरफ जुर्का की कहानी अभी खत्म नहीं होती। घर से जाते जाते वो दिल ही दिल में कसम खाती है कि अगर जावियार उसका नहीं हो सकता तो वो किसी और का भी नहीं होगा। इसी नफरत और इंतकाम के साथ वो एक नई और पहले से ज्यादा खतरनाक साजिश की तैयारी शुरू कर देती है, जिसके नतायज न सिर्फ सोहा और जावियार बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी बदलकर रख देने वाले होते हैं। जुर्का घर से निकल तो जाती है, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क रही होती है। वो खुद से वादा करती है कि सुहा और जावियार को कभी सुकून से जीन